जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रस। क्या देखने वाले हैं मेरे दोस्त? रस। रस को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। यह वीडियो जो है बहुत ही क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही क्लासों को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मेरे दोस्त मैं इसमें जो रस पूछा जाएगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, उसी का ही मैं बहुत ही सरल बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स ढूंढ करके लेकर के आया हूँ मेरे दोस्त। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स को मैं लेकर के आया हुआ मेरे दोस्त, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने पर एग्जाम्पल्स ही भूल जाया करता है। तो मेरे दोस्त एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। उससे पहले श्रृंगार रस की परिभाषा पूछ लेगा तो हम उसको भी लिख देते हैं। परिभाषा ही बहुत आसान है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से, ध्यान दो मेरे दोस्त, ध्यान दो कि मैं कह क्या रहा हूँ, कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से रति नामक अस्थाई भाव पुष्ट हो जाता है। मेरे दोस्त ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब रति नामक अस्थाई भाव ठीक पुष्ट हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। बस इतना ही सा डिफिनेशन है मेरे दोस्त। याद रखना कि श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव का होता है रति, बस आपको अस्थाई भाव याद रखना है, पूरा काम हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण में दोस्त कि मेरे तो दूसरे गोपाल, नहीं गलत हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। एग्जाम्पल से मेरे दोस्त केवल और केवल 2 लाइन का। मेरे दोस्त अगर आप 10 और 12 में पढ़ रहे हो तो मेरे दोस्त आप 2 लाइन याद ही कर सकते हो और याद भी कर लेना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ये श्रृंगार रस का है। अब देख लेते हैं मेरे दोस्त वीर रस का क्या होता है, कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से उत्साह नामक अस्थाई भाव पुष्ट हो जाता है उसे वीर रस कहते हैं। बस हम बोले अस्थाई भाव को याद रखना। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से उत्साह नामक अस्थाई भाव पुष्ट हो जाता है तो उसे वीर रस कहते हैं। हो गया खत्म। एग्जाम्पल्स है मेरे दोस्त की खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खत्म, एग्जाम्पल खत्म हो गया मेरे 2 नंबर। बस बना के जाना इस वीडियो में, शुरू से अंत तक बने रहना, कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तीसरा वाला है मेरे दोस्त कि हास्य रस। हास्य रस क्या है, कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से, मेरे दोस्त ध्यान दो कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से हास नामक अस्थाई भाव पुष्ट हो जाता है, यानी कि जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से ग्रसित हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, तो हास्य रस की उत्पत्ति हो जाती है। वही हमारा हास्य रस कहलाता है मेरे दोस्त। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखो, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूज से गाल। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी और खरबूजे सी गाल। एग्जाम्पल्स भी हो गया। और लास्ट वाला सबसे देख लेते हैं दोस्त, सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं इसको, करुण रस का, कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, ध्यान दो मेरे दोस्त, कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से शोक नामक अस्थाई भाव पुष्ट हो जाता है, जब शोक नामक अस्थाई भाव पुष्ट हो जाता है तो उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण में दोस्त कि ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। मेरे दोस्त बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स ढूंढ करके लेके, बता ही तो रहा हूँ कि ढूंढ करके लेके आया हूँ मेरे दोस्त, कि ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। ये करुण रस का एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। मैंने इसमें कोई चमत्कार नहीं किए रखा है, बस अस्थाई भाव को याद रख लो। ये उसके 4 अंग होते हैं। अगर पूछ लेगा एग्जाम हॉल में कि रस के कितने अंग होते हैं तो आपको 4 बताना है मेरे दोस्त। कितने अंग होते हैं? 4। कितने अंग होते हैं मेरे दोस्त? रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंग की अगर बात करेगा तो कितने होंगे? तो 4 होंगे, ठीक ना। तो बस आपको याद रखना है कि इसका अस्थाई भाव याद रखना है, बस अस्थाई भाव याद रखना और इसको बोल के पुष्ट कर देना है, हो गया। एग्जाम्पल तो खुदे में बहुत बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढूंढ के लेके आया मेरे दोस्त, एग्जाम्पल भी याद हो ही गया होगा।
तो मेरे दोस्त बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल हैं। आप याद करके एग्जाम हॉल में बैठ जाना, लिख के आओगे मेरे दोस्त, पूरी गारंटी है कि बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है, आप सॉल्व करके आओगे मेरे दोस्त। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करके दो दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दो।